सोते समय सपने आना प्रत्येक मनुष्य के जीवन की स्वाभाविक सी क्रिया है। जानकारों के अनुसार हम जैसा सोचते हैं या बातें करते हैं, जो कुछ भी हमारे मस्तिष्क में चलता है वही हमें सपने में भी दिखाई देता है। कुछ सपने हमें बहुत ही प्रसन्न कर देते हैं। इन्हीं में से एक सपना होता है जब मनुष्य कहता है कि सपने में भगवान को देखा। हम सभी अपने दिमाग में भगवान की एक छवि बनाते हैं। सपने में भी हम भगवान की उसी छवि को देखते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए यह सपना देखना बहुत ही सुखद एहसास होता है, लेकिन ऐसा सपना देखने पर व्यक्ति के मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। वैसे तो सपने में भगवान का आना बहुत शुभ माना जाता है, परंतु इसके कई अर्थ माने जाते हैं। आइए जानते हैं कि सपने के माध्यम से भगवान आपको क्या संकेत देना चाहते हैं। यदि आप अपने स्वप्न में ईश्वर को देखते हैं तो इसका अर्थ हो सकता है कि ईश्वर आपको भक्ति की राह पर चलने का संकेत दे रहे हैं। कभी कभी मनुष्य भौतिकता की चकाचौंध में खो जाता है और उसे ईश्वर के स्मरण तक की याद नहीं रहती है और व्यक्ति को मार्ग से भटकने का भय रहता है। ऐसे में ईश्वर का स्वप्न में दिखाई देना आपको सही राह पर चलने का संकेत हो सकता है, ताकि आप गलत कार्यों से दूर रहें और धर्म एवं भक्ति के मार्ग पर चलते हुए कर्तव्यों का निर्वहन करें। स्वप्न शास्त्र में सपनों के अर्थ बताए गए हैं। यदि आप सपने में किसी देवी देवता को देखते हैं तो इसका भी अलग अलग मतलब होता है। तो चलिए जानते हैं सपने में किस देवी देवता को देखना रहता है शुभ। सपने में माँ दुर्गा के दर्शन होना शुभ माना जाता है। अगर नवरात्रि के दौरान आपको स्वप्न में माँ दुर्गा के दर्शन होते हैं तो ये और भी शुभ संकेत माने जाते हैं। यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होने वाले हैं, लेकिन इस बात का ध्यान देना भी आवश्यक होता है कि माँ दुर्गा ने आपको किस मुद्रा में दर्शन दिए हैं। यदि आप स्वयं माँ दुर्गा को लाल वस्त्र में मुस्कुराती हुई मुद्रा में देखते हैं तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि आपके जीवन में शुभ परिवर्तन होने वाले हैं। ये परिवर्तन आपकी निजी जिंदगी से लेकर व्यवसाय तक में हो सकते हैं। सपने में माँ दुर्गा की मूर्ति के दर्शन करना भी बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप सपने में माँ दुर्गा को शेर पर सवार देखते हैं तो इसका भी अर्थ है कि आपके जीवन की समस्याएं दूर होने वाली हैं। लेकिन अगर आपने माँ दुर्गा को क्रोधित मुद्रा में देखा है तो यह शुभ स्वप्न नहीं माना जाता है। इसका मतलब है कि आप कोई ना कोई गलत कार्य कर रहे हैं, इसलिए पहले ही सावधान हो जाना चाहिए। ऐसा सपना आने पर आपको अपने व्यवहार या कार्य पर ध्यान देना चाहिए। कुछ गलत होने का एहसास होने पर उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप सपने में शिवलिंग देखते हैं तो यह स्वप्न अत्यंत शुभ माना जाता है। सपने में शिवलिंग देखने का अर्थ माना जाता है कि अब आप अपने कर्म के अनुसार सुख और दुख प्राप्त कर चुके हैं और भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन की समस्याओं का अंत होने वाला है। यह स्वप्न तरक्की, उन्नति व प्रसिद्धि प्राप्ति करने का संकेत माना जाता है। यदि सपने में आप साकार रूप से भगवान शिव को देखते हैं तो यह सपना आपके बुरे वक्त के जाने का और अच्छे समय के आने का संकेत माना जाता है। यदि आप ऐसा स्वप्न देखते हैं तो प्रातः उठकर सबसे पहले स्नान आदि करने के पश्चात शिव मंदिर जाकर दर्शन करने चाहिए। यदि आप सपने में भगवान कृष्ण को देखते हैं तो इसका अर्थ माना जाता है कि आपके जीवन में प्रेम का आगमन होने वाला है, चाहे वह मित्रता, रिश्ता या अन्य किसी भी रूप में हो। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो ऐसा सपना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह सपना प्रेम संबंध में सफलता प्राप्त होने का संकेत देता है। भगवान विष्णु इस जगत के पालनहार हैं। यदि अपने सपने में भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं तो माना जाता है कि आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है और आप उन्नति के पथ पर अग्रसर होने वाले हैं। यदि आप सपने में माँ लक्ष्मी को कमल के आसन पर विराजमान देखते हैं तो यह बहुत ही शुभ स्वप्न माना जाता है। यह स्वप्न धनदायक माना जाता है। यदि आपने ऐसा सपना देखा है तो यह संकेत है कि यदि कहीं पर बहुत दिनों से आपका धन रुका हुआ है तो वह जल्द ही आपको मिलने वाला है। इसके अलावा यह स्वप्न व्यापार के मुनाफे का भी संकेत देता है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। यदि आपको सपने में भगवान श्री राम दिखाई देते हैं तो इसका अर्थ माना जाता है कि आपको अपने जीवन में तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन इस बात का संकेत भी होता है कि आपको अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही प्रकार से करना चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।